जी अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो जी बहनों लो, मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो लाई हूँ मेकअप के लिए। मेकअप किस तरह से हमें करना चाहिए जब हम शादी पे जा रहे हैं या किसी हम पार्टी पे फंक्शन वगैरह छोटे मोटे पे जा रहे हो, तो किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो पिछली जितनी वीडियो बन चुकी हैं उनमें मेरा ख्याल कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जो जहाँ तक भी मुझे आता था मैंने आप लोगों को फेशियल भी सिखाया, कटिंग भी सिखाई, थ्रेडिंग भी सिखाई, वैक्स भी सिखाई, यानी कि अल्फ से ये तक मैंने पौधे लगाने भी सिखाए। वो मेरी सारी वीडियो आप ज़रूर देखती जाएं, उसको मत छोड़े प्लीज़। वो मेरी मेहनत है, वो मैंने मेहनत से की हुई है। उसके बाद आज मैं मेकअप का सिखा रही हूँ, जो वो भी आपने गौर से देखना है। अब जो आगे मेरी क्लासेस होंगी वो मैं दूंगी स्किन के लिए, यानी कि हमारा हेयर का हो गया, फेशियल का हो गया, हर चीज़ होगी। और उसके बाद जो अब क्लासेस दे रही हूँ वो है मेकअप, अपना वाइटनिंग, फेस वाइटनिंग और पोर खुले हुए और ब्लैक हेड, इन सब के लिए अब मैं वीडियो लेके आऊँगी इन दिनों में, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मेकअप के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है जी। तो ये लीजिए, हमसे पहले से आपको बता दें कि आपको क्या चाहिए। आपको क्लिनज़र चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फेस को वॉश करना है, क्लेंजिंग करना है, बर्फ़ खूब मलनी है, आधा 15 मिनट तकरीबन आपने बर्फ़ मलनी है। अपनी स्किन को तैयार करना है कि वो मेकअप को छोड़े ना। बाकी के आजकल के जो मेकअप आ रहे हैं वो वाटर प्रूफ ही आ रहे हैं। आप बेफिक्र हो जाए कि वो वाटर प्रूफ नहीं होंगे तो आपका मेकअप शायद बह जाएगा, नहीं बहेगा। वो इसलिए नहीं बहेगा कि उसके बाद आपने ये वाला ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। ये इसको कहते हैं मेकअप फिक्सर। ये जब आप मेकअप कर चुकी होंगी तो उसके बाद इसको एंड पे आपने किस तरह से करना है, आपने ऐसे दूर से इसको लाना है, ऐसे ऐसे इसके छींटे आपके ऊपर आने चाहिए, ये ना जाके डायरेक्ट ना ऊपर आपके आए, ठीक है जी। ये दो चीज़ें मैंने बता दी आपको, याद रहेगा। क्लेंजर अपनी मर्ज़ी का ख़रीदें, मिल्की ख़रीदें, कोई भी। फिक्सर अपनी प्राइस के मुताबिक ख़रीदें जितना अफोर्ड कर सकती हैं। बाकी आप इसके जगह टिशू भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या लेना है जी, और ये है बहुत खूबसूरत सा, आप देख रहे हैं शाइनर है, यानी कि ये आपका ब्लश ऑन की जगह भी लग सकता है, शाइनर की जगह भी लग सकता है, बाकी आपकी अपनी पसंद होगी, ठीक है। तो मैंने ये बताना था आपको फेस, यानी कि आप इसके बाद आप अपना कलर देखते हुए, आपका अपना कलर क्या है, यानी कि फेयर कलर है या थोड़ा सा डल कलर है या यानी कि गंदमी कलर है, उन कलर को देखते हुए आपने जो भी ब्लश ऑन या आई शेड जो भी यूज़ करने हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। ये ब्लश ऑन भी बहुत ज़बरदस्त है, वाइट कलर पे अगर आपका फेयर कलर है बहुत ज़बरदस्त काम करेगा ये। उसके बाद आपने आई शेड, तो ये तो ज़बरदस्त आई शेड है, ये देखिए ये आई शेड है। इसमें मेरे काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। इसमें तो देखें आप, मैट में भी है और शाइन में भी है, ये दोनों मेरे पास आई शेड हैं। इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ आइज़ पे, और बस कभी कभी इसको मैं अपने चीक्स पे भी लगा लेती हूँ। इसको सबसे बेहतरीन हाल यही है कि आप थोड़ा सा लें अपना प्राइमर। प्राइमर में थोड़ा सा अगर मिक्स करके लगाती है ना, एक तो वो ठहरा रहेगा, दूसरा ये कि वो लगाना भी आसान, उससे बड़ी सफाई से लगेगा, इतनी नीटनेस आएगी कि लगेगा जी किसी ब्यूटी पार्लर से किया है, ठीक है। तो ये हो गई जी पहले चीज़ें। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने करना क्या है, जैसा कि ये देखें मैंने किया हुआ है, जैसा मैंने एक डिब्बी ली थी, इसमें मैंने 3 दिन जाना था फंक्शन पे, मैंने 3 दिन की बेस बना ली थी। इसमें मैंने डाल लिया था, अल्लाह भला करे, इसमें मैंने हाइलाइटर भी डाल लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा शाइनर भी डाल लिया था सिल्वर वाला, क्योंकि मैं आपने अपने कपड़ों का कलर को देखते हुए, अगर आपके कपड़े गोल्डन हैं तो आपने गोल्डन ये डालना शिमर, अगर आपके कपड़े सिल्वर हैं तो फिर आपने सिल्वर डालना, ठीक है। और इसमें ये भी आपने डाल दिया और आपने ये भी डाल दिया और अपना ये भी डाल दिया, तीनों चीज़ें ये डाल दी आपने शाइन के लिए। उसके बाद आपने क्या डालना है, अपनी बेस। बेस में आप कोशिश करें कि आपको मिले जैसे कि लिक्विड में होता है। मैं आपको दिखाती हूँ,
इसके बाद आपने ये देखो मेरे पास है 3 किस्म के हैं ये फाउंडेशन, 3 किस्म के। ये है अपना अल्लाह भला करे ये गोल्डन, ये भी इम्पोर्टेड था। इसमें फ़ायदा ये था मुझे कि इसमें सन ब्लॉक भी था साथ। ये मैंने मंगवाया हुआ, अब अल्लाह करे दोबारा मिल जाए। और उसके बाद ये मैंने ये डॉट से लिया था ये वाला। और ये इनमें आप कोई भी यूज़ करना चाहें, कोई भी यूज़ करना चाहें, तीनों बेशक डाल लें, थोड़े थोड़े तीनों डाल लें बेशक, बेशक आप एक ही डाल लें, वो कोई चीज़ नहीं। आपने कटोरी में डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, तो ये आपकी फर्स्ट क्लास बेस बन जाएगी कि आप कहेंगी कि दवाएं देंगी मुझे, आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही होता है कि इसको फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, यानी बेस बनाना मुश्किल होता है। तो बेस को आपने आराम से ऐसे 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 छोटे छोटे टिक्के करके ऐसे ऐसे डॉट्स से बना के, तो इनको आपने आराम से ऐसे ऐसे थपक के, ज़्यादा ना रगड़ रगड़ के नहीं करना आपने, ऐसे 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 कर लेंगे ना, थोड़ा सा अपना वो गिला भी कर लेंगे तो ठीक हो गया। ये ऐसे आपने कर लेना, थोड़ा थपक थपक के करना, फिर बहुत अच्छी आपकी बेस बन जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने किया हुआ डार्क मेकअप, वो क्यों, इसलिए कि ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेकअप आपने पहले डार्क करना है, उसके बाद जैसे आपने रेडी होना है, ड्रेस पहनना, अपना तैयार श्यार होते होते आपका मेकअप ऑटोमेटिकली जज्ब हो जाएगा, यानी कि उसको जज्ब नज़र आना चाहिए, यानी कि मेरा मतलब कहने का कि खूबसूरत लगना चाहिए, ये नहीं कि मुरझाया हुआ कहीं पे कुछ। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, जो ख़ास ज़रूरी बात है वो याद रखना कि आपने मेकअप को अच्छी तरह ब्लेंड करना है। आइज़ के इधर उधर आपने, सिर्फ आपकी ब्लेंडिंग पे है कि ब्लेंड अगर अच्छी तरह कर लिया आपने तो समझे कि आप पास हो गई। मेकअप लगाना बड़ा आसान है, उसको सेट करना मुश्किल। सिर्फ बेस का मसला होता है या आई शेड का। तो आपने बेस को अच्छी तरह सारे मिक्स करके उसके बाद आपने तकरीबन 15-20 मिनट उसको छोड़ देना है। अभी कुछ भी नहीं उसके ऊपर लगाना, उसको अच्छा सा थोड़ा सा ड्राई होने देना। ड्राई होने के बाद फिर आप अच्छे से आई शेड लगा लेना जो भी आपको पसंद है, और उसके बाद आप आई लाइनर भी लगा लेना। और जो भी मस्कारा शकारा जो भी, अगर तो आप आर्टिफिशियल आई लैशेज़ लगाना चाह रही हैं तो वो तो आजकल इतने हैवी नहीं उठा सकते। मैं तो मशवरा दूंगी कि इस तरह का आप लकर एक दफ़ा ख़रीद लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये आप ऐसे करके करेंगे इसको तो ये होगा कि आपको यूं लगेगा कि जैसे आपकी आंखों पे बहुत सारा वो आई शेड यानी कि लगाया हुआ है, प्लेकिंग की हुई, यानी कि मेरा मतलब कहने का कि आई लैशेज़ लगाई हुई है। तो आई लैशेज़ का ये काम करेगा। आप बेशक इसको भी यूज़ कर सकती हैं, बेशक आप बाज़ार से आई लैशेज़ भी ले सकते हैं, वो आइज़ विश जो आपको या मुझे जो चीज़ पसंद है हम कर सकते हैं यूज़, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ कि आपने लिपस्टिक चूज़ जो करनी है आपने अपने ड्रेस की के हिसाब से चूजिंग करनी है। मेन चीज़ जो होती है, बाकी तो ये भी लगानी है ना, ये आपको पता ही होगा, ये तो लगाते हैं जहाँ कहीं आइज़ पे नीचे हल्के वगैरह पड़े हों या दाने हो जिनकी स्किन पे, और ये इस तरह की स्किन जहाँ के धब्बे शब्बे पड़े होते हैं, ये होती है अपना अल्लाह भला करे, तो ये भी लगानी चाहिए। मगर मैं लगाती नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है इसका, ठीक है। आप लगाना चाहे तो लगा सकती, वरना वहाँ पे थोड़ी सी बेस थोड़ी सी थपक लेता बंदा। तो बाकी जो मैं लिपस्टिक के बारे में बताने लगी थी, तो लिपस्टिक आपने अपनी मर्ज़ी की चूज़ करनी है। वो किस लिए भला, वो इसलिए कि आपके ड्रेस के साथ कौन सा कलर जा रहा है। आप देखें, आपने सूट पहना हो रेड, आप ऊपर मरजेंडा कलर की लिपस्टिक लगा लेंगे तो क्या लगेगा। आपने चूजिंग ऐसी आपकी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन से कलर के साथ कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी मैचिंग कैसे हो रही है, वो आपने सोचते हुए आप एक लिपस्टिक, यानी कि आपके पास मसलन यही कलर है एक, आपके पास नहीं है उसके साथ मैच, तो आप उसके साथ मैच करने के लिए आप थोड़ा सा दूसरा साथ मिक्स कर लें, तीसरा कर लें, आप 3-4 कलर भी मिक्स करके आपकी मर्ज़ी का कलर बना सकती हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बाकी लगाने का मैंने ये बता दिया आपको। ये जो बेस बनाई मैंने पहले दिन आपने, यानी कि आप इसमें बेस चीज़ एक ही होती है,
सिर्फ आपकी होती यानी कि मकदार होती कि आपने पहले दिन मेहंदी वाले दिन आपने खूब तैयार होना है, थोड़ा डार्क मेकअप करना है और थोड़ी सी बेस भी ज़्यादा लगानी है और बाल भी थोड़े से शाइनी गजरे वाले और बाजुओं में गजरे शजरे लगा के बहुत डिफरेंट सा बन के जाना होता है। ठीक है, वो मेहंदी है, वो एक शौक दिन है, उसमें शौकी से बन के जाना आपने। इसलिए उस दिन आप बेस ज़्यादा लगाएं और अच्छी तरह थपक के अच्छी तरह से जलकर कहीं भी निशान ना नज़र आए, इक्वल नज़र आए, उसके बाद उसको छोड़ें। ठीक है, मैंने ये दोबारा रिपीट किया है इसलिए कि आपकी अगर बेस फिक्स नहीं होती यानी फाउंडेशन नहीं सही लगता तो सारे मेकअप का गारत हो जाएगा, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। जितनी मर्जी आप महंगी चीज़ें लगा लें, सिर्फ उसमें नीटनेस चाहिए आपकी बेस की, जो आपने बेस सबसे पहले बनानी है। ठीक हो गया, तो ये आपने मेहंदी वाले दिन डार्क लगाना है और बारात वाले दिन आपने मीडियम लगाना है और उसके बाद जो वलीमे का दिन होता है वो बड़ा डिसेंट सा होता है, उसमें आप कोई स्नो वाइट में कपड़े या कोई हल्का सा और इससे भी लाइट कलर यानी कि आप ऑफ वाइट कह लें या आप शैम्पियन कलर कह लें या सिल्वर कलर करें, इस तरह का कलर आपने पहनना है और उसी तरह का आपने मेकअप करना, बहुत ज़बरदस्त था। और लाइट सी लिपस्टिक रखनी है और ये कुछ आपने 3 दिन का फंक्शन आपने अटेंड करना है और बेस आपने एक ही रखनी है। लिपस्टिक का कलर चेंज करके कपड़ों के मुताबिक लगाने हैं, तो बाकी सब चीज़ें इसी तरह होती है। एंड पे सिर्फ आपने इसको करना होता है अपने फेस पे मेकअप, फेस पाउडर भी लगा के, ये नहीं फेस पाउडर से पहले नहीं लगाना, फेस पाउडर भी लगाने के बाद यानी कि फिर आपने इसको ये जोर से ऐसे करके लेके आना। ठीक हो गया जी मेरी बहन। तो प्यारी बहनों, बाकी आप ना ये ला के रखें घर में हेयर स्प्रे भी। हेयर स्प्रे अगर आप देखें ना कि अब हेयर स्प्रे के लिए तो आप पार्लर नहीं जाएगी, यानी कि आप हेयर स्टाइल के लिए अगर पार्लर गई तो फ़ायदा क्या हुआ, इतना काम करने के बाद आप फिर आपको पार्लर जाना पड़े बाल बनाने के लिए। तो आपके लिए बेहतरीन यही है कि ये आपने ले लिया हेयर स्प्रे ले ली। हेयर स्प्रे लेने के बाद अपने ब्रश लेना है, आपने बाल देखे कैसे बनाने हैं ये आपको पता होगा। आपने यूँ अगर आपने चाह रहे कि आपका माथा कवर हो जाए, यूँ करके लेके आए स्टाइल और आपने इसको यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगा लेना। ठीक हो गया, तो इसी को कोई कपड़ा लेके, जैसे मसलन मेरा तो ये दुपट्टा है ना, मैं चलो दुपट्टे से आपको तो बता दें, ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे ना इसको दुपट्टे को, तो ये इतनी नीटनेस आ जाएगी। ऐसे ऐसे छोड़ दें, ये देखिए आपका हेयर स्टाइल यहीं पे ठहर जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे भी आ जाए और जहाँ से वो आप एक लिट निकालें दोनों साइडों से, तो आप सबसे डिफरेंट लगेंगी और बहुत प्यारी लगेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को, बहनों को अगर मुझे कुछ आता तो मैं बताऊँ, तो अल्लाह करे आप इस पर अमल भी करें। बाकी बस यही चीज़ें थी सारी मेरे पास तो जो मैंने बता दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी और कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी करें, किसी ना किसी से करवाएं आगे भी, और कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ करना, दरगुजर कर लेना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी। अब फेस के लिए रंग वाइट करने के लिए, पोर खुले बंद करने के लिए और ब्लैक हेड के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब हमारी आगे वाली क्लास स्किन के लिए होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।